हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग एंड टेक बाय राहुल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद कैसे उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं। अभिषेक एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर एंड सोशल साइंस। सो मैं इन सारे मार्क्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और फॉर्मूला। तो हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन और फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इन सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि फंक्शन और फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें इक्वल साइन का यूज़ करना होता है। राइट, सो पहले हमने चूज किया अभिषेक के मार्क्स को। तो अभिषेक का जो इंग्लिश में मार्क्स है वो 35 है और सोशल साइंस का जो मार्क्स है वो 22 है। मैंने फर्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट के लिए है, राइट, क्योंकि उसके बीच की कंप्लीट रेंज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे इसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले आप इक्वल साइन यूज़ करोगे, देन यू हैव टू यूज़ द प्री डिफाइंड वर्ड दैट इज सम। सम मैंने यूज़ किया, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे। ओके, अब आप देखो अभिषेक का जो इंग्लिश में मार्क्स है 35, उसका सेल एड्रेस क्या है? द सेल एड्रेस इज C2। राइट, कैसे C2 हुआ? आप देख पा रहे होगे कॉलम नंबर C एंड रो नंबर 2, सो द सेल एड्रेस विल बी द C2। राइट, अब हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें कोलन साइन यूज करना है। क्यों कोलन साइन यूज करना है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेल का एड्रेस दिया, अब हम लास्ट सेल के एड्रेस देंगे तो वो पूरे के पूरे रेंज को कवर करेगा। दैट इज वाई वी हैव टू यूज कोलन साइन। तो यहाँ पे मैंने कोलन साइन यूज कर लिया। अब आप देखो अभिषेक का जो लास्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका सेल एड्रेस क्या होगा? तो आप देख पा रहे हो सोशल साइंस में अभिषेक के मार्क हैं 22 और इसका सेल एड्रेस होगा कॉलम नंबर H एंड रो नंबर 2। सो द सेल एड्रेस विल बी H2। ओके, इसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना होगा, देन यू हैव टू प्रेस इंटर बटन। तो आप देख पा रहे होगे कि अभिषेक के ये टोटल मार्क्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी तरीके से हर्ष के टोटल मार्क्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेम प्रोसेस यू हैव टू डू, इक्वल साइन, सम, रीडिफाइंड वर्ड हमें यूज करना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है। ओके, देन अब हर्ष का जो फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स है वो 36 है, उसका आप सेल एड्रेस आइडेंटिफाई कर लो। सो कॉलम नंबर C, रो नंबर 3, सो सेल एड्रेस विल बी C3। ओके, और फिर यहाँ पे आप कोलन साइन यूज करोगे और द लास्ट सेल इज, लास्ट सब्जेक्ट इज सोशल साइंस, जिसमें हर्ष के मार्क हैं 26 और इसका सेल एड्रेस होगा H3। तो यहाँ पे मैंने H3 दे दिया। ठीक है, देन आफ्टर यू हैव टू यूज क्लोज द पैरेंथेसिस, अगेन प्रेस इंटर बटन। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने दो स्टूडेंट्स का ये टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो हर एक स्टूडेंट्स का वन बाय वन आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बट ऐसा करने से शायद हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो टाइम को अपने बचाने के लिए हम वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो पहले इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर लोगे, राइट, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और फिर आप कॉर्नर पे जाओगे। जब ये प्लस आपका सिंबल बनेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दोगे और वहाँ तक आप ड्रैग करोगे जहाँ तक आप इस पूरे रेंज को फाइंड आउट करना चाहते हो। ये मैंने ड्रैग किया और ये मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे आप देखोगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आपको मिल गए। राइट, तो ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई फॉर 2 स्टूडेंट्स, किसी 2 बच्चे का आप टोटल मार्क्स निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और फिर उसके बाद उन दोनों सेल को आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर दोगे। तो आपके जितने 100 और मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, विद इन अ सेकेंड इट विल बी फाइंड आउट। क्लियर? अब हम चलते हैं हाउ टू फाइंड परसेंटेज। हमने समझ लिया कि टोटल को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि कैसे हम सम फंक्शन के थ्रू सारे मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो परसेंटेज की वैल्यू आप जैसे सेम फॉर्मूला लगाते हो, परसेंटेज का मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क इनटू 100।
तो वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बिफोर यूजिंग फंक्शन एंड फॉर्मूला वी हैव टू यूज इक्वल साइन। तो पहले हमें इक्वल साइन यूज करना होगा, राइट। इक्वल साइन यूज करने के बाद आप मार्क्स ऑब्टेंड पहले फाइंड आउट करोगे। मार्क्स ऑब्टेंड कहाँ है अभिषेक का, तो अभिषेक का मार्क्स ऑब्टेंड ये रहा, टोटल का 190, ठीक है। तो आप टोटल कॉलम का 190 जो सेल है 190 का आप सेल एड्रेस आइडेंटिफाई करो। तो कॉलम नंबर आई एंड रो नंबर 2, सो द सेल एड्रेस विल बी I2, राइट। अब आप ये आइडेंटिफाई करो, ये मैंने मार्क्स ऑब्टेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप उसके बाद स्लैश साइन लगाओगे, राइट। स्लैश साइन लगाने के बाद देन आप मैक्सिमम मार्क आइडेंटिफाई करो कि मेरे इन सारे सब्जेक्ट का टोटल मैक्सिमम मार्क कितना होगा। तो आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर एंड सोशल साइंस, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट का जो मैंने मार्क्स दिया है वो आउट ऑफ 50 में दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल मैक्सिमम मार्क विल बी 300। तो मैंने यहाँ पे 300 दे दिया, राइट। और देन आफ्टर वी हैव टू यूज multiplication sign that is considered as a star, right, and then 100। तो अभी आप देख सकते हो सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है जो आप मैथ्स में यूज करते हो, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क इनटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन का हमें क्या राइट करना है यहाँ पे, सेल एड्रेस, जो टोटल आप नंबर वहां पे नहीं राइट करना, वहां पे उसका हमें सेल एड्रेस राइट करना है। तो मैंने I2 190 का सेल एड्रेस I2 मैंने राइट किया, देन अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क 300 होगा एंड देन इनटू 100। अगेन यू हैव टू प्रेस इंटर। तो आप देख सकते हो अभिषेक का जो टोटल परसेंटेज आया है वो 63.33% आया। इसी तरीके से हम हर्ष का आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हो हर्ष का जो टोटल मार्क आया है 199 आया है, ठीक। तो 199 का आप देख सकते हो कि सेल एड्रेस क्या होगा, I3। तो यहाँ पे आप दोगे सेल एड्रेस, पहले इक्वल साइन यूज करोगे, देन सेल एड्रेस I3 अपॉन मैक्सिमम मार्क कितना हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज 300। तो यहाँ पे आप सेम मैक्सिमम मार्क सारे स्टूडेंट के सेम होंगे, 300 मैंने दे दिया इनटू 100, राइट। अगेन यू हैव टू प्रेस इंटर। तो आप देख सकते हो हर्ष का भी मैंने निकाल लिया। तो जैसा हम लोगों ने देखा था टोटल कॉलम में 2 बच्चों का निकालने के बाद मैंने ड्रैग कर दिया था और आप सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स हमें मिल गया था, है ना। सेम प्रोसीजर वी हैव टू डू इन द परसेंटेज ऑल्सो। तो 2 का मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद अब यहाँ दोनों सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अपने कर्सर को आप यहाँ कॉर्नर पे लाओगे, जैसे ये प्लस सिंबल आपका बनेगा वैसे आप इसे ड्रैग कर दोगे टिल बॉटम, जहाँ तक आपका वो पूरा डेटा है, ठीक है। और फिर आप ला करके इसे ड्रॉप कर दोगे। So as I have dropped here, so you can see, so within very short time हम लोगों ने टोटल वैल्यूज और परसेंटेज सारे स्टूडेंट्स का फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर इट, एक्चुअल में हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन और फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ एनी डाउट कम्स, let me know in comment box. Thank you.